फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ साइंस। और दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये है आपके सीटेट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के ऊपर। सीटेट के आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर रहा। सीटेट दिसंबर 2024 की जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, यह है 1 दिसंबर 2024। मैं आपको हर वीडियो में यही कह रहा था कि आपके एग्ज़ाम जो रहेंगे ये जनवरी में नहीं जाएंगे, बल्कि आपके दिसंबर में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो जनवरी क्या, दिसंबर के फर्स्ट वीक में 1 दिसंबर को ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम देखते हैं आज डिटेल में। आज के इस वीडियो में आपको सभी चीज़ डिटेल में बताऊँगा कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या है, कितनी फ़ीस है, पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है, क्या पेपर 3 भी होने वाला है। ये सारी की सारी डाउट्स आपके यहाँ पर इस सेशन में क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। तो सेशन को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिस किसी को अगर सीटेट के अभी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं हो, उनको भी पता लग जाए। फॉर्म कैसे भरना है, आपको टाइमिंग क्या रहेगा आपका पेपर का, और आपका एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, और आपका फॉर्म फिलअप करने की जो डेट स्टार्ट हुई है दोस्तों, ये है 17/9/2024 से लेकर 16/10/2024 तक। यानी कि आज से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और ये रहेगा आपके नेक्स्ट महीने के 16/10 तक, यानी कि 16/10/2024 तक रात को 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको लास्ट टाइम तक उसका इंतज़ार नहीं करना है, आपको ऑन टाइम यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप कर देना है, और आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन आपको सबमिशन कर देना है। देखिए, एग्ज़ाम डेट जो रहेगी दोस्तों आपकी, ये रहेगी 1 दिसंबर 2024 तक। 1 दिसंबर 2024 को आपका पेपर होगा। दोनों पेपर एक ही डेट में होंगे दोस्तों, दोनों पेपर एक ही डेट में होंगे, और मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर होंगे। चलिए, बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आपको आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों शिफ्ट का टाइमिंग भी दे दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 एग्ज़ाम से, लास्ट 2 बारी के एग्ज़ाम से आपका जो पेपर 2 है, इसकी जो शिफ्ट हो रही है ये मॉर्निंग में हो रही है दोस्तों। पेपर 2 की जो शिफ्ट हो रही है ये मॉर्निंग में हो रही है, और पेपर 1 की जो शिफ्ट हो रही है ये इवनिंग में हो रही है दोस्तों। तो पेपर 2 जो रहेगा, पेपर 2 जो रहेगा, जो लोग बीएड कर चुके हैं और जो लोग 6 to 8 के स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसके टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए पेपर 2 रहेगा। और जो लोग डीएड या डीएलएड कर चुके हैं तो उनके लिए पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 का जो टाइमिंग है दोस्तों, ये है इवनिंग में, या फिर दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का, यानी कि आपको लगभग 2.5 घंटा वहाँ पर दिया जाता है। और पेपर 2 जो है आपका, ये रहेगा आपका सुबह में, यानी कि मॉर्निंग में 9:30 AM से, यानी कि सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक। तो 1/12/2024 को आपका पेपर रहेगा, आपके एग्ज़ाम की डेट रहेगी दोस्तों। इसी के साथ आगे चलते हैं हम। 1 दिसंबर 2024 को आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट नोट्स में इसके कुछ देख सकते हैं। देखिए कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों, ये सिर्फ आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर का मार्क किया गया दिख रहा है आपको, ये है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट setet.nic.in। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अपना फॉर्म भरना है, आपकी फ़ीस भरना है, और जो भी लेटेस्ट आपको अपडेट्स मिलेंगे वो सारे के सारे आपको इसी वेबसाइट से मिलते रहेंगे दोस्तों। थोड़ा आगे चलते हैं, हम देखते हैं। आपको यहाँ पर देखिए ये स्कैन, ये आपको जितने साइज़ का आपके इमेजेस स्कैन लगेंगे, कौन से फॉर्मेट में आपकी इमेज आपको अपलोड करना है, उसका भी डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है। सी जो आपको कॉलम दिख रहा है, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेजेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बारे में डिटेल। अब यहाँ पर फ़ीस क्राइटेरिया जो दिया गया है, देखिए पे एग्जामिनेशन फ़ी, कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है अगर, या फिर ओबीसी कैटेगरी है आपकी, तो पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपको 1000 यानी कि 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। या फिर आप पेपर 2 अगर दे रहे हैं तो उसके लिए आपको 1000
पे करने पड़ेगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो वहाँ पर आपको 500 रुपीज़ यानी कि 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर कोई कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है, वो अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहता है, तो उसके लिए जनरल और OBC कैटेगरी वालों को यहाँ पर दिया गया है 1200 रुपये फ़ीस, और अदर जो कैटेगरी है SC/ST कैटेगरी, इनके लिए रखी गई है यहाँ पर 600 रुपये फ़ीस यानी कि 600 रुपीज़। देखिएगा मोड ऑफ पेमेंट जो होगा ये ऑनलाइन होगा, बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो सो आपका पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिएगा ये आपका कुछ कंटेंट है, और उसके बाद यहाँ पर वही सेम दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद थोड़ा हम नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, ये कौन सा पेपर, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, यानी कि जो आपका पेपर रहेगा दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यानी कि MCQ टाइप जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और 150 मार्क के यानी कि 150 मार्क्स के लिए ये पेपर होता है आपका, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है। कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती दोस्तों, यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 150 में से 60% आपको आपका रिज़ल्ट लेकर आना होता है। 60% यानी कि आपको 150 में से 90 मार्क्स यहाँ पर लाना पड़ता है। और अगर कोई बैकवर्ड कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए आई थिंक 82 या 83 यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा। देयर विल बी 2 पेपर्स फॉर सीटेट। सीटेट के लिए 2 पेपर आपको दिए जाएंगे। एक होगा आपका पेपर 1, अगर कोई पेपर 1 देना चाहता है तो वो 1st to 5th क्लास के टीचर बनने के लिए देगा, और कोई पेपर 2 देना चाह रहा है तो वो 6th to 8th के क्लास के टीचर बनने के लिए उसे वो पेपर देना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको आपके पेपर का पैटर्न भी दिया गया है। पेपर 1 के अगर पैटर्न की हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए पार्ट 1 में आपको क्या दिख रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये कंपलसरी रहेगा आपको पार्ट 1 के अंदर। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 MCQs रहेंगे और 30 मार्क के लिए आपको पूछेगा। इसी तरह से मैथमेटिक्स अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो मैथमेटिक्स के अंदर ये भी आपको कंपलसरी, पेपर 1 में आपको जो भी रहेगा ये कंपलसरी रहेगा। आपको 30 मार्क के क्वेश्चन है यानी कि 30 MCQs है और 30 मार्क्स आपको दिए गए हैं। EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये भी आपको 30 मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चंस या 30 MCQs आपको दिए जाते हैं। अब बात आती है लैंग्वेज की कि आपको लैंग्वेज कौन सी लेना है, आपको पेपर 1 में कौन सी लैंग्वेज लेना है, पेपर 2 में कौन सी लैंग्वेज लेना है। तो ये लैंग्वेज जो है सो आपको आपके लिए जो इजी रहेगी। अगर आपको पेपर 1 में लैंग्वेज 1 में आपको अगर हिंदी डालना है तो आप लैंग्वेज 2nd में इंग्लिश डाल सकते हैं, या फिर आपको लैंग्वेज 1 में इंग्लिश डालना है तो आप लैंग्वेज 2nd में इंग्लिश, मराठी या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज को आप इजी समझ सकते हैं वो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 150 मार्क के 150 MCQs रहेंगे, 150 मार्क के लिए रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। थोड़ा चलते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज के कोड भी आपको दिए गए हैं कि जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हैं उसके कोड यहाँ पर दिए गए हैं, और लगभग यहाँ पर 20 लैंग्वेज है दोस्तों, और इन 20 लैंग्वेजेस में से आप अपनी चॉइस के हिसाब से लैंग्वेज यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद पेपर 2 जो दिया गया है दोस्तों, पेपर 2 जो भी स्टूडेंट्स देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर समझिए क्या है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के लिए रहेंगे, और अगर कोई मैथ और साइंस से रिलेटेड है या फिर जिसने अपना सब्जेक्ट मैथ और साइंस लिया था तो वो यहाँ पर मैथ और साइंस का सेक्शन जो है सो यहाँ पर चॉइस कर सकता है, और जिस किसी का सोशल है वो यहाँ पर सोशल या फिर SST हम जिसे कहते हैं वो यहाँ पर ले सकता है। तो मैथ साइंस के लिए 60 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क के लिए आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं रहेगा। या फिर SST अगर आपका है तो उनके लिए भी यहाँ पर 60 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए रहेंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर है पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से लैंग्वेज 1 में कौन सी लेना है और लैंग्वेज 2 में कौन सी लेना है, ये यहाँ पर आप ले सकते हैं।
पेपर सेकंड जो रहेगा ये स्पेशल आपका जो रहेगा 6 to 8 के टीचर्स के लिए रहेगा पेपर सेकंड। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, देखिए क्वेश्चन पेपर आपका किस लैंग्वेज में आता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। ये पॉइंट वाला जो पॉइंट नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है कि लैंग्वेज आपकी जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहेंगी दोस्तों, ये किस पेपर में रहेंगी। तो पेपर आता है आपका बाइलिंगुअल, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपका पेपर आता है। एक होता है इंग्लिश और दूसरा होता है हिंदी। अगर आप लैंग्वेजेस की स्पेशल बात करते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपने जो लैंग्वेज ली है वही आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप बाइलिंगुअल पेपर देखने को मिलता है आपको, चाहे वो CDP के क्वेश्चन हो या फिर मैथ साइंस के या फिर SST के क्वेश्चन हो, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंग्लिश और फिर हिंदी। चलिए उसके आगे देखिएगा, आपको यहाँ पर वही दिया गया है कि 60 मार्क्स आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे। और थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो देखिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की यहाँ पर बात कर रहा है। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आपको अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग सिटीज़ दे दिए गए हैं। यहाँ पर हम अगर सिलेबस की बात करेंगे, देखिए ये है सिलेबस, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस। तो आपको आपका सारा सिलेबस दे दिया गया है, पेपर फर्स्ट में क्या है, पेपर सेकंड में क्या है। लगभग आपका सिलेबस वही है, कोई सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं हुए हैं दोस्तों। सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस आपके नहीं हुए हैं। CDP का वही 30 मार्क्स का सिलेबस है। मैथ 30 मार्क्स का कंटेंट, जिसमें से आपको 15 मार्क्स के लिए आएगा। और पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। और पेपर 15 मार्क्स के लिए आपको मैथ की पेडागोजी पूछी जाएगी। इसी तरह से EVS जो रहता है, EVS कंटेंट के ऊपर आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। और फिर पेडागोजी उससे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, EVS से रिलेटेड पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसी तरह से लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करेंगे तो 15 मार्क के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो सिलेबस से रिलेटेड रहेंगे। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन CDP यानी कि पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये 15 मार्क की आपको देखने को मिलेगी। लैंग्वेज सेकंड का सेम रहेगा, 15 क्वेश्चन कंटेंट के ऊपर और 15 क्वेश्चन आपको आपकी पेडागोजी के ऊपर। तो इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा दोस्तों। अगर हम सेकंड पेपर की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो 30 मार्क्स जो रहेंगे आपको, ये रहेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद अब इसमें भी अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करेंगे आपको, तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, इसके ऊपर आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कंसेप्ट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लर्निंग एंड पेडागोजी, इसके ऊपर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आते हैं हम मैथ और साइंस के ऊपर, तो यहाँ पर 60 मार्क्स के लिए आपको मैथ और साइंस पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें से आपको 20 मार्क का आपके मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड रहेगा, आपका कंटेंट से रिलेटेड रहेगा। और 10 क्वेश्चन पेडागोजी रख के रहेंगे जो कि मैथमेटिक्स से रहेंगे। इसी तरह से 20 मार्क आपके साइंस के रहेंगे और 10 मार्क आपके साइंस पेडागोजी के रहेंगे। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। SST के अंदर यानी कि सोशल स्टडीज़ के अंदर आपके 60 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 40 मार्क आपका कंटेंट से रिलेटेड रहेगा और 20 मार्क आपको इससे रिलेटेड आपकी पेडागोजी से रहेंगे। लैंग्वेज वही आपका 15 मार्क के क्वेश्चन और 15 मार्क की जो सो आपकी पेडागोजी रहेगी। तो ये था हमारा पेपर का सिलेबस दोस्तों यहाँ पर। तो उम्मीद है यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और जहाँ तक एडमिट कार्ड की बात है दोस्तों, एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले आपको वहाँ पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो चलिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और जल्दी से आपके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपका जो भी फॉर्म आप लोग भरना चाह रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वो यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी भरकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। यहाँ से अगर हम डेट देखेंगे तो बहुत कम टाइम मिला है आपको, बहुत कम टाइम है। यानी कि ये महीना तो वैसे भी आपका एक 10 दिन लगभग बचे हैं आपके। तो सितंबर तो गया, 10 दिन है, फिर अक्टूबर है, फिर नवंबर है, यानी कि वो 2 महीने हैं और ये 10 दिन, तो 2 महीने 10 दिन लगभग आपको बचे हैं। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स साइंस की स्पेशल साइंस की अगर स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो इस चैनल को ज्वाइन करके, सब्सक्राइब करके वो यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं।
यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हमारे सीटेट साइंस की स्टडी। हमारे लगभग 6 से 7 लेक्चर हो चुके हैं, जो कि आपको चैनल के ऊपर अगर आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम PYQs भी यहाँ पर जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सभी यहाँ पर आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन